हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों में यूटीआई के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैंने अपने बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम फेस की या जो उनके साथ मैंने कोई भी प्रैक्टिकल किया या कुछ भी हो, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी हाल ही में मेरे बेबी को यूटीआई इन्फेक्शन हुआ था, तो वही मैं आज आप लोग को बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर बच्चे को यूटीआई हो जाता है तो किस रीजन से हो जाता है, और अगर हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, और उसको बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो आज हम ये सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए हमको, और कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें पता चले कि शायद हमारे बच्चे को यूटीआई हुआ है। फ्रेंड्स, जैसे समर का सीजन है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, स्कूल में खेलने में मस्त हो गए या फिर पानी पीना भूल जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है घर में भी रहते हैं तो बच्चे कई बार फोन देखते हैं या टीवी देख रहे होते हैं या फिर खेलने में बिजी होते हैं। हम लोग भी अपने काम पर बिजी होते हैं और देख नहीं पाते हैं कि बच्चे ने पानी पिया है या नहीं पिया है, और बच्चे पानी सही से नहीं पीते हैं और उनको यूटीआई वाली प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि आप लोग जानते हो, अगर हम बड़े भी नॉर्मली अगर पानी कम पीते हैं, समर में हो या विंटर में, तो थोड़ा यूरिन में प्रॉब्लम होने लगती है, यूरिन पास आउट करने में। तो जैसे अभी मेरे बच्चे को हुआ था, उसने पानी कम पिया था और डॉक्टर्स का कहना था कि शायद स्कूल के बाथरूम से इसको इन्फेक्शन हुआ, लेकिन स्कूल वाले कह रहे नहीं, वाशरूम क्लीन रहता है, तो अब हम कुछ कह नहीं सकते किस रीजन से हुआ था उसको। बस उसको काफी प्रॉब्लम हुई। मेरे बच्चे के सिम्टम्स के बारे में बात करें, अगर उसको यूटीआई जब हुआ तो उसको अचानक से शाम को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होने लगी। तो हमको पहले उसने बोला कि मम्मा यूरिन सुसु में थोड़ा सा चोट लग गई है, यानी उसके प्राइवेट पार्ट में। तो हमने कहा शायद खेल रहा होगा या साइकिल चलाते समय गिरता पड़ता रहता है, इस वजह से उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन फिर जब वो यूरिन पास करने गया, उसको पास करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। उसने बोला कि मतलब पेट में दर्द हो रहा है, यानी कि पेट में नाभि के नीचे भी पेड़ वाला पोर्शन होता है वहां पर। फिर पूरी रात किसी तरह हमने गुजारी, और रात में उसको यूरिन पास करने में भी काफी पेन होने लगा। जैसे वो यूरिन पास करता उसके बाद काफी तेज उसको पेन हो रहा था। फिर मॉर्निंग हुई तो हल्का उसको फीवर लग रहा था, तो बोला मम्मा स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर हमने नहीं भेजा, और धीरे धीरे करके उसको फीवर काफी तेज हो गया, और फिर हमने उसको फीवर की दवा दी, और यूरिन पास करने में तब भी उसको दिक्कत हो रही थी। और जैसे धीरे धीरे क्या हुआ कि यूरिन जैसे वो पास करने जा रहा था तो एकदम थोड़ी थोड़ी सी आ रही थी, दो दो बूंद करके आने लगी, बहुत हल्की हल्की सी आ रही थी, लेकिन उसको पेन लगातार हो रहा था। तब हमको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या हुआ है। फिर मैंने एक डॉक्टर है हमारे होम्योपैथिक, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि बच्चे को यूटीआई हुआ है, आप फौरन दिखा दीजिए डॉक्टर को। तो हमने डॉक्टर को फिर दिखाया, उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह किए, पहले दवा उन्होंने दे दिया और टेस्ट लिख दिए। उसमें टेस्ट उन्होंने यूरिन फंक्शनिंग का लिखा था, सॉरी किडनी फंक्शनिंग का, और यूरिन का जो तुरंत टेस्ट होता है वो टेस्ट लिखा, और यूरिन कल्चर लिखा था। इसमें यूरिन कल्चर जरूर करवाते हैं डॉक्टर और यूरिन दोनों का, क्योंकि उस समय तुरंत पता चलता है कि लेटेस्ट है इन्फेक्शन कितना है, और जो यूरिन कल्चर करवाते हैं उससे पता चलता है कब से कितना इसको प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसको हमने लगातार दवाएं चलाई जो भी डॉक्टर ने दिया, और उसको धीरे धीरे करके यूरिन एकदम येलो कलर का आने लगा था, एकदम गाढ़ा येलो। और जब फिर हमने टेस्ट करवाया, यूरिन का टेस्ट हुआ, तो उसमें निकला कि यूरिन पे ब्लड आ रहा है। हम लोग काफी टेंशन में हो गए थे, और उसको जब तक दवा हम पिला देते थे, उसके बाद जब दवा का असर खत्म हुआ, फीवर फिर से काफी तेज चढ़ने लगा था और काफी वीक भी हो गया था मेरा बच्चा। तो ये सारे सिम्टम्स हमको बच्चे पे देखने को मिले, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से टेस्ट किए गए थे, और टेस्ट के बाद फिर रिपोर्ट आती रहती है, लेकिन दवाएं डॉक्टर्स अपना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमने डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने बोला कि पहले आप ये दवाएं स्टार्ट करके देखिए, अगर इससे बच्चों को आराम मिलता है तो अच्छी बात है, और अगर आराम नहीं मिलेगा तो बच्चे को एडमिट करके इंजेक्शन के माध्यम से दवा चढ़ाएंगे ताकि जल्दी उसको असर करे। तो बच्चे को वैसे ही हमने बहुत ही टाइमली डॉक्टर को दिखा दिया था तुरंत ही, तो इस वजह से उसको एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो वैसे दवाओं से ही ठीक हो गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एज पेरेंट्स आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए
तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा ये चीज ध्यान देना चाहिए कि बच्चे ने पानी कितना पिया दिन भर में, वो अच्छे से पानी पी रहा है कि नहीं। आपको प्रॉपर उसको ग्लूकोज पानी है या फिर सादा पानी है, जैसा बच्चा पी सकता है, तो टाइम टाइम पे आपको खुद पिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इतना याद नहीं रहता है और वो लोग खेलने में बिजी हो जाते हैं। तो ये चीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये चीज ध्यान रखें और उनको टाइम टाइम पे अच्छे से पानी पिलाते रहें, और साफ सफाई का, हाइजीन के बारे में उनको अच्छे से नॉलेज दें, ताकि वो कहीं पर भी यूरिन पास आउट करते हैं तो इस चीज का पूरी तरह से ध्यान रखें। और हम बात कर लेते हैं, अगर बच्चों को यूटीआई हो गया है तो आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान देना चाहिए ताकि आप जल्दी अपने बच्चे को रिकवर कर पाओ। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ी थोड़ी देर में काफी ज्यादा बच्चे को पानी पिलाना है। कभी सादा पानी दे दीजिए, कभी ग्लूकोज पानी दे दीजिए, लेकिन आप जितना ज्यादा उसको पानी पिलाएंगे, जितना ज्यादा वो यूरिन पास आउट करेगा, उतनी ही जल्दी उसका यूरिन इन्फेक्शन सही होता है। अगर आप पानी नहीं पिलाएंगे, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इनको ग्लूकोज पानी दीजिए। और जब भी बच्चा यूरिन पास करने जाता है तो आप साथ में जरूर जाइए और देखिए कि वो उसको यूरिन जो पहले आ रही थी उस पर क्या डिफरेंस आया है, और डार्क हुआ है या लाइट हुआ है। जब तक बच्चे का यूरिन एकदम व्हाइट नहीं आ जाता है, उसको पेन में रिलीफ नहीं मिल जाता, फीवर एकदम सही नहीं हो जाता है, तब तक आप ये नहीं समझ सकते हैं कि जरा भी बच्चे को आराम है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा यूरिन पहले कैसे कर रहा था, अभी कैसे कर रहा है, और आगे चल के दवाएं स्टार्ट होने के बाद वो कुछ सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर सबसे पहले पूछते हैं कि बच्चे का यूरिन कैसे आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी नॉलेज मिल गई होगी, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। आप अपने बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।